इन सब सुकून देने वाली तस्वीरों के बीच सवाल भी सुलगने लगे हैं कि सिलक्यारा की जिस सुरंग में ये मजदूर 17 दिन फंसे रहे, क्या उस सुरंग के निर्माण के दौरान कोई लापरवाही बरती गई। कई जानकार लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि इस सुरंग में कोई स्केप टनल क्यों नहीं बनाई गई थी। क्या इस सुरंग का पूरी गंभीरता के साथ जियोफिजिकल जियोटेक्निकल सर्वे करवाया गया था। क्या इस सुरंग के डिजाइन और निर्माण में मानकों का पूरा ध्यान रखा गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि सिलक्यारा हादसे की विस्तार से जांच होगी। सिलक्यारा सुरंग हादसे ने देश भर में बन रही सुरंगों की ओर ध्यान खींचा है। देश में तमाम दुर्गम स्थलों पर सुरंगों का जाल बनाने का काम जारी है। क्या इन सुरंगों के निर्माण में तय गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है। देश में टनल की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइन तय करने के लिए गठित सरकार की एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर जगदीश तेलंगराव साहू ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, सिलक्यारा हादसे के बाद देश में टनल कंस्ट्रक्शन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। हम कहीं पे खुदाई करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके के रॉक है, किस तरीके का वहाँ पे रॉक का स्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पे फॉल्ट तो नहीं है, क्या वहाँ पे लूज रॉक तो नहीं है, वहाँ पे रॉक है या सॉइल है। हमें कुछ भी नहीं मालूम होता है खुदाई करने के पहले। तो ये सब जानकारी हमें लेना चाहिए खुदाई के पहले। इसे ही हम साइट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सवाल सेफ्टी मेजर्स को लेकर भी उठ रहे हैं। इस मामले में एस्केप टनल का ना होना दुर्भाग्यपूर्ण था। एक तो होता है साइड इन्वेस्टिगेशन, आपने खुदाई से पहले जितनी जानकारी आप कर सकते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के जरिए या बोर होल्स के जरिए वो कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिए। ये एक एस्पेक्ट हो गया है। दूसरा एस्पेक्ट होता है डिज़ाइन का। डिज़ाइन जनरली हम लोग NATM से करते हैं, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड होता है जिससे हम लोग करते हैं। अगर इससे करते तो उसका एक एसेंशियल फीचर, जरूरी फीचर ये होता है कि जैसे जैसे आप खुदाई करते जाते हैं तो आप एक फीडबैक मैकेनिज्म देते हैं। आप जैसे खुदाई में कहीं लूज रॉक आया तो आप उस हिसाब से उस जगह की डिज़ाइन मॉडिफाई करते हैं। तो ये फीडबैक लूप टनलिंग में जरूरी है होना एस्टेब्लिश, ये अभी नहीं है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को एनडीटीवी से कहा, हादसे की समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल। और विशेषज्ञ जो हैं धामी साहब, आपने देखा ही होगा जो उनकी टिप्पणियां आती हैं, कहते हैं कि जो पहाड़ हिमालय के, खासतौर से उत्तराखंड के थोड़े नए पहाड़ हैं, उतने स्थायी मजबूत नहीं हैं, इसलिए बहुत सावधानी और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। नहीं, मैंने कहा कि सभी की समीक्षा होगी और जहाँ पर भी इस प्रकार के काम हो रहे हैं वहाँ की सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो जियोलॉजिकल सर्वे इत्यादि हैं वो होते हैं। और भी हमारे यहाँ टनलें बनी हैं, बड़ी बड़ी टनलें बनी हैं, इससे पहले भी काम हुए हैं। अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर भी काफ़ी बड़ी बड़ी टनलें बनी हुई हैं, लेकिन अब वो ये किस कारण से हुआ है, क्या हुआ है, तो समीक्षा के बाद आएगा। तो ये जो हादसा हुआ, क्या इसकी कोई जांच होगी? जो दोषी हैं इसके लिए क्या उनको जिम्मेदार ठहरा करके सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब समीक्षा करेंगे तो समीक्षा में सब कुछ आ जाएगा। इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सभी 29 अंडर कंस्ट्रक्शन टनल्स का सेफ्टी ऑडिट करने का फैसला किया है। अब टनल एक्सपर्ट चाहते हैं कि इसके साथ ही देश में रेलवे और हाइड्रो पावर टनल्स की भी सेफ्टी ऑडिट करना बेहद जरूरी हो गया है। जाहिर है, किसी भी टनल का निर्माण एक रिस्की वेंचर होता है और सरकार को इस हादसे से सीख लेते हुए आने वाले समय में आगे बढ़ना होगा। दिल्ली से अखिलेश शर्मा और पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।